वेरी गुड इवनिंग गाइस। वेलकम टू ट्रेड लाइक जीत। तो एक और मार्केट एनालिसिस वीडियो के साथ शुरू करने वाले हैं। आज 30th ऑफ मार्च है, 29th ऑफ मार्च है। मार्च के मंथ में ट्रेडिंग सारी ख़त्म हो चुकी है। अब 1st ऑफ अप्रैल को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन अपना शुरू होगा, जो कि होगा हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। एक चीज़ आपको और बता दूं, जो लोग थोड़ा ऑप्टिमिज्म में जीते हैं और जो लोग ये सोच रहे हैं कि जो आज की रैली देखने मिली है मार्केट में, जहां निफ्टी 200 पॉइंट और बैंक निफ्टी 300-600 पॉइंट तक ऊपर जाके 300 पॉइंट कुछ पे क्लोजिंग दिया है, तो उसका भी एक इम्पोर्टेंस बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले 1st ऑफ अप्रैल को मंडे है। मंडे को बैंकेक्स और मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी होती है। तो बैंकेक्स में सिंपल हम लोग को ये दिख रहा है, दिस वाज अ लोअर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, एंड नाउ अब ये हायर हाई बनाने जा सकता है। तो अगर ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, ये स्ट्रक्चर को ब्रेक होना है, तो इस लेवल का ब्रेक होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल जो आपके लिए मंडे को हो जाएगा, वो ये वाला लेवल हो जाएगा। लेवल मार्क कर लेंगे 52,122। नेक्स्ट जो बाकी के लेवल्स हैं, इनको भी मार्क करके रखेंगे। डेली टाइम फ्रेम में जब मैं आपको दिखाऊंगा ये चार्ट, तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। ये आपको सिंपल से दिख रहा होगा, एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, और ये वाला लेग अभी बचा हुआ है। करेक्ट। नाउ ये वाला लेग जो बचा हुआ है, ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी हमको दिखा कि हायर हाई हायर लोज का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड हायर हाई हायर लोज के फॉर्मेशन के साथ इसको ऊपर जाना है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये इस लेवल को नेक्स्ट अटेम्प्ट करने का ट्राई करेगा। तो सिंपल रखेंगे एनालिसिस को। इसके ऊपर अगर मंडे को सस्टेन करता है, इस हाई के क्रॉस होने पर, द हाई ऑफ लास्ट ट्रेडिंग डे, इस हाई के क्रॉस होने पर हम लोग इस पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे। द फर्स्ट टारगेट विल बी 54,756, जो कि एक 1.5% का टारगेट है। नेक्स्ट इस पे लेवल्स मार्क कर लेंगे। जस्ट अ मोमेंट। नेक्स्ट लेवल्स मार्क कर लेंगे 54,756, ये हाई को मार्क कर लेंगे 53,776। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल विल बी 53,493 या फिर 53,500 को मार्क कर लेंगे राउंड लेवल। एंड डाउन साइड पे नेक्स्ट लेवल 52,122, और उसके नीचे फिर एक स्पेस है मार्केट के पास जो 50,000 तक भी जा सकता है। तो ये हो गई बैंकिंग्स की बात। अब चलते हैं मिड कैप निफ्टी पे। मिड कैप निफ्टी भी बहुत सिंपल है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, तो इसने अपना जो रीसेंट लो था जहाँ से ये रैली शुरू की थी, उस लो को वापस से रिटेस्ट किया है और एक बाउंस दिया है। बाउंस के साथ साथ आपको ये भी दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी एक छोटा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जिसका ब्रेक देके ऊपर कंसोलिडेशन चालू हो चुका है। तो इसका भी एनालिसिस सिंपल रहेगा। ये हाई को मार्क कर लेंगे। हाई के ब्रेक होने पे नेक्स्ट लेवल को टारगेट करेंगे, दैट इज 10,708, जिसमें आपको करीब करीब 150 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। और उसके बाद ये बिग रेड कैंडल, दैट इज 10,800 के क्रॉस होते, क्योंकि ये मेजर सेलिंग जोन है। इस जोन को भी मार्क कर लेंगे, ये एक मेजर सेलिंग जोन है। ये जोन अगर मिड कैप निफ्टी क्रॉस करता है, तो श्योरली ये आपके टारगेट्स बनेंगे 11,030, और हाईज को भी आप टारगेट कर सकते हैं। डाउन साइड के लिए सिंपल रहेगा, अगर ये डाउन साइड आके 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग दे देता है यहाँ पर कहीं पर 400 के आसपास, 450 के आसपास,
तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा एंड श्योरली ये लोज को वापस रीटेस्ट करने आ सकता है। तो इसको भी मार्क कर लेंगे 11,030, 10,708, 10,504, 10,233 एंड 10,050। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे मिड कैप निफ्टी के लिए मंडे के लिए। नेक्स्ट चलते हैं बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के एनालिसिस पे। सिंपल एनालिसिस करेंगे और निफ्टी बैंक निफ्टी के थोड़े लेवल्स बताऊंगा। एक्सपायरी के बारे में हम लोग ट्यूसडे को फिर से बात करेंगे, जिसपे एक्सपायरी पे क्या कर सकते हैं वेडनेसडे थर्सडे को, उस पर और डिटेल पे बात करते हैं। लेवल्स मार्क कर लेंगे। सिंपल है, अगर आप इसका एनालिसिस देखना चाहो तो बहुत दिन से निफ्टी जो है एक चैनल पे ट्रेड कर रहा है और लोग ये कहते हैं कि ट्रेडिंग डिफ़िकल्ट हो गई, बट आई गेस अगर आप सिंपल रखेंगे इस चीज़ों को तो बहुत आसान होगा। आप सिंपल देखिए, अगर आप पोजिशनल प्ले भी करना चाहें, ये टच किया, डाउनवर्ड टच किया, अप टच किया, डाउन टच किया, अप गया वापस डाउन आया, अप गया वापस डाउन आया, अब जा रहा है। अभी इसने एक छोटा सा रिजेक्शन लिया है, करेक्ट। तो ये तो हो गया अगर आप अभी तक ट्रेड कर रहे हो इस चैनल को। तो अब आगे क्या कर सकते हैं निफ्टी पे, ये बात करते हैं। निफ्टी का जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, इसने ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के पास जाके रिवर्सल लिया है, करेक्ट। और ये हम लोगों को पहले से पता था, जैसे मैंने अभी मिड कैप निफ्टी और बैंक एक्स पे दिखाया है, सिमिलर पैटर्न बना हुआ था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था। यहाँ पर 1 आवर के ऊपर क्लोजिंग मिली थी और एक एंट्री बनी थी बहुत ही स्वीट सी। सिंपल एनालिसिस के साथ बहुत अच्छे टारगेट्स मिले। अब निफ्टी पे नेक्स्ट वीक के लिए सिंपल है, न्यू हाइज ब्रेक होने के बाद ही कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ट्रेंड फॉलोइंग। उसके अलावा इंट्राडे में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखते हैं। इंट्राडे में आप ये देखेंगे एंड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, ऐसी छोटी मोटी सेलिंग नहीं है, क्योंकि कैंडल के साइज देखिए इंक्रीज होते जा रहे धीरे धीरे। जब सेलिंग या बाइंग साइड वीक होता है तो ये जो कैंडल के साइज हैं ये स्लो होते हैं और स्मॉल होते हैं, लेकिन ये साइज बहुत स्पीड से आया है। और ये जो लास्ट के 3 कैंडल है, ये सिंपली ये जो सेलर्स थे इन्होंने प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि मंथ का लास्ट डे था ट्रेडिंग का, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग आनी थी एक मेजर लेवल से वापस से एक पुल बैक चेक का आया। तो सिंपल रखेंगे, लेवल्स पे खेलना है, क्योंकि अभी मार्केट पे ट्रेंड डिसाइड नहीं हुआ है। तो ट्रेंडिंग के लिए ना देख के लेवल्स पे, एक लेवल से दूसरे लेवल पे जंप करना है सिंपल हम लोग को। तो सिंपल रखेंगे 22,300 एक मेजर लेवल रहेगा। जैसा कि अभी इसने बाउंस लिया है, अगर ये फ्लैट टू गैप अप ओपन होता है तो फर्स्ट टारगेट हम लोग को 22,400 का मिलेगा। 400 पे बहुत ही हैवी कॉल राइटिंग भी हुई हुई है, अगर आपको ऑप्शन चेन पढ़ना आता है तो कॉल राइटिंग भी हुई हुई है, तो उसके कारण यहाँ एक रेजिस्टेंस आपको मिलेगा और हो सकता है कि निफ्टी 1 या 2 दिन इसी जोन पे बिता दे। तो ये जोन मार्क कर लेंगे और इसी जोन के लिए प्ले करेंगे अप टू डाउन, यहाँ से यहाँ बाइंग के लिए, यहाँ से फिर रिवर्सल सेलिंग, फिर बाइंग रिवर्सल सेलिंग। तो ये एक सिंपल प्ले रहेगा निफ्टी के लिए। अगर ये लेवल ब्रीच होता है और ये लोज को तोड़ता है तो श्योरली इसका नेक्स्ट लेवल 22,151 का आएगा डायरेक्टली, और उस पर कोई भी पॉज नहीं मिलेगा आपको। 22,151 एंड नेक्स्ट विल बी 22,050, जहाँ पर गैप है और ये गैप पूरा फिल करना चाहिए, दैट इज 22,000 तक वापस आना चाहिए अगर ये लोज टूटते हैं तो सिंपल रखेंगे, क्योंकि अभी इलेक्शन के कारण ये भी सोच रहे हैं लोग कि प्री इलेक्शन रैली आएगी, जो कि नहीं आ सकती बिकॉज नेगेटिविटी है मार्केट में, बहुत सारे सेंटिमेंट्स चेंज हो रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के कारण। तो मुश्किल है प्री मार्केट या प्री इलेक्शन रैली का। देखते हैं मार्केट्स जो हमको बोलेंगे हम उस हिसाब से ही ट्रेड करेंगे। तो सिंपल एनालिसिस है, लेवल्स पे काम करना है। सेम विद बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी लेवल्स पे ही काम करेंगे हम लोग। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, जैसे कि मैंने लास्ट लास्ट वीडियो में बताया था, एक गान लेवल्स है, इसके बारे में भी हम लोग फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। लाइंस बहुत सारी बनी हुई हैं, पर उसका भी आपको सिग्निफिकेंस बताता हूँ। सिंपली
मार्केट्स में क्या हुआ है, मार्केट्स यहाँ पर एक कंसोलिडेशन किए थे टॉप पे। ये एचडीएफसी की न्यूज़ आई थी, मैं एक मिनट ये बंद कर देता हूँ। एचडीएफसी की न्यूज़ आई थी जिसके कारण ये डाउनफॉल आया और उस डाउनफॉल से श्योरली बहुत अच्छा रिकवर किया है। अगर बहुत सिंपल रखोगे एनालिसिस तो ये दिखेगा कि ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है, करेक्ट, सिंपल है। ये एक ट्रेंड लाइन जाती हुई दिख रही है हम लोग को और ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन, मतलब एक चैनल पे ट्रेड कर रहा है सिमिलर टू निफ्टी। तो सिमिलर चैनल के हाई का हम लोग टारगेट करेंगे, चैनल की लो पे अभी चैनल के हाई का टारगेट करेंगे इफ दिस हाई इज ब्रीच्ड, करेक्ट। 3 मिनट्स पे चलते हैं। अब वो हाई कौन सा है जो ब्रीच होना है, ये लेवल अब इम्पोर्टेंट नहीं रहा। विल ऑल्सो डिलीट दीज स्मॉलर लेवल्स जो कि 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे है एंड सिंपल रखेंगे, चार्ट्स को क्लीन रखेंगे, जितना क्लीन रख सकते हैं चार्ट्स को क्लीन रखेंगे। नाउ लेवल्स पे ट्रेड करना है, क्यों मैं बोल रहा हूँ लेवल्स पे ट्रेड करना है आपको दिखाता हूँ। लेवल्स को टच किया, नेक्स्ट लेवल को बाउंस किया, फिर लेवल्स को टच किया, नेक्स्ट लेवल को बाउंस किया, नेक्स्ट लेवल को टच किया, लेवल बाउंस किया। तो अभी मार्केट में क्योंकि कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि ट्रेंड किस तरफ जा सकता है, एक मेजर ट्रेंड की तरफ हम लोग अभी शिफ्ट कर रहे हैं या नहीं, तो तब तक लेवल्स पे खेलना है, सिंपल रखेंगे। सिमिलर टू निफ्टी अगर गैप अप या फिर फ्लैट सा ओपनिंग होता है, ट्राई करेंगे 47,000 पे ये सपोर्ट ले और इस लेवल को वापस से टारगेट करेंगे। एंड यहाँ पर से अगर ये ब्रेक भी करता है तो तुरंत बुलिशनेस या बायस नहीं बनाएंगे बुलिशनेस का, अनलेस एंड अनटिल 15 मिनट की 4 या 5 कैंडल्स यहाँ क्लोज होके उसके ऊपर एक हम लोग को अच्छी क्लोजिंग मिले, तब हम लोग को एक बुलिशनेस का साइन मिलेगा। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो सिंपल रखेंगे, 5 EMA की वीडियो मैंने डाल दी है, 5 EMA देख के बस शॉर्ट करना है और इसी जोन या फिर ये नीचे के जोन्स को टारगेट करेंगे। अपसाइड की जगह डाउन साइड के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स चेंज होते हैं तो सिंपल इस जोन के लिए प्ले करेंगे। अगर ये ब्रेक करता है विथ कंसोलिडेशन देन विल गो फॉर नेक्स्ट लेवल, और अगर ये डायरेक्टली भी ब्रेक करता है डाउनवर्ड लेवल्स को तो विल गो डायरेक्टली फॉर शॉर्ट्स विदाउट एनी कंसोलिडेशन, क्योंकि नीचे पे बहुत स्पीड से नीचे आएगा कि नीचे ज़्यादा सपोर्ट्स नहीं बचे हैं, बार बार रीटेस्ट हो चुके हैं, तो एक रैली नीचे की तरफ वापस से मिल सकती है। देखते हैं क्या होता है। लेवल्स मार्क कर लेंगे, 47,757 बड़ी इंपॉर्टेंट लेवल, 47,436 जो सबसे मेजर लेवल रहेगा वो रहेगा 47,000 का, जहाँ पर बहुत सारी कॉल राइटिंग हुई हुई है, तो मेजर लेवल 47,000 का ही रहेगा। उसके नीचे 46,744 एंड श्योरली अगर वो ब्रेक होता है तो ये जो गैप बचा हुआ है, ये जो गैप है ये गैप भी फिल होगा, तो 46,300 तक का एक टारगेट ओपन हो जाएगा। आई होप मार्केट एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आपको स्विंग के स्टॉक्स भी चाहिए तो कमेंट पे बताना, अगले वीक से स्विंग के स्टॉक्स भी दूंगा। For amazing videos like this, do subscribe to the channel and I'll see you in the next video.